नमस्कार। सोचिए, एक आम सी यात्रा कैसे एक बहुत बड़ा पब्लिक स्टेटमेंट बन सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जो शंघाई एयरपोर्ट से शुरू हुई और भारत में आत्मसम्मान की एक मिसाल बन गई। तो सवाल यही उठता है कि भाई सिर्फ 3 घंटे का लेओवर 18 घंटे की एक भयानक मुश्किल में कैसे तब्दील हो सकता है। चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये सब शुरू हुआ एक एयरपोर्ट पर, एक ऐसे स्टॉप से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी घटना जिसने एक मामूली सी यात्रा को एक कभी न भूलने वाले अनुभव में बदल दिया। कहानी है अरुणाचल प्रदेश की पेमा वांगथुंगडोक की। वो एक इंटरनेशनल ट्रिप पर थीं और उनकी यात्रा में शंघाई एयरपोर्ट पर एक लेओवर था जो बस कुछ ही घंटों का होना था। अब जरा इस पर गौर कीजिए। जो लेओवर सिर्फ 3 घंटे का होना था, वो चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों के रोकने के बाद अचानक 18 घंटे की एक लंबी तनाव भरी मुसीबत बन गया। सोचिए, 3 घंटे कहाँ और 18 घंटे कहाँ। ये एक बहुत बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव था। तो आखिर इन 18 घंटों में हुआ क्या? पेमा बताती हैं कि अधिकारियों ने बार बार उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उनकी इंडियन नेशनैलिटी पर सवाल उठाए और खासकर इस बात पर कि वो अरुणाचल प्रदेश से हैं। उन्हें एक अलग कमरे में बिठा दिया गया और एक ही सवाल बार बार पूछा गया। जाहिर है, ये सब किसी के लिए भी मानसिक तौर पर बहुत थका देने वाला होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद पेमा का इरादा बिल्कुल साफ था। उन्हें किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलानी थी। जैसा कि वो खुद कहती हैं, वो तो बस अपनी सच्चाई सामने रखना चाहती थी ताकि आगे चलकर दूसरे ट्रैवलर्स को पता रहे कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है और उन्हें सतर्क रहना चाहिए। पर कहानी यहीं एयरपोर्ट पर खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। पेमा का जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो देखते देखते एक पब्लिक मुद्दा बन गया और वजह सोशल मीडिया की ताकत। पेमा ने अपने साथ जो हुआ उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने का फैसला किया और फिर जो हुआ वो कमाल था। उनकी पोस्ट आग की तरह फैल गई। एक सिंपल सी पोस्ट ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी और जो शुरुआती रिएक्शन आया ना, वो जबरदस्त था और ज्यादातर पॉजिटिव। आप देखिए, लगभग 50% लोग, खासकर अरुणाचल प्रदेश से, उनके सपोर्ट में आ गए। 30% लोगों ने कहा कि अरे हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है, और बाकी 20% लोग उनकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। पर सवाल यह है कि उनकी कहानी से इतने लोग कनेक्ट क्यों हुए? वजह ये थी कि जो बॉर्डर स्टेट्स के लोग हैं ना, उन्हें अक्सर इंटरनेशनल ट्रैवल में ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को पेमा में हिम्मत और ताकत की एक मिसाल दिखी। उनकी कहानी ने उस संघर्ष को आवाज दी जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते। लेकिन जैसा कि ऑनलाइन दुनिया का दस्तूर है, जहां तारीफ होती है वहां नफरत भी होती है। बहुत जल्द पेमा को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। मतलब रिएक्शन इतना बटा हुआ था कि एक तरफ तो लोग उन्हें हिम्मत की मिसाल कह रहे थे, उनके साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो उनकी कहानी को ही झूठा बता रहे थे, और तो और उनकी पहचान को लेकर भद्दे कमेंट्स भी कर रहे थे। तो मतलब साफ था, सपोर्ट तो था, लेकिन उसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रोलिंग की एक पूरी लहर चल पड़ी थी जो सीधे सीधे उनकी कहानी और उनकी पहचान पर हमला कर रही थी। अब इस सारी नेगेटिविटी का जवाब पेमा ने कैसे दिया? बस यही इस कहानी का सबसे दमदार हिस्सा है। उन्होंने गुस्से का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि अपनी गरिमा से दिया। उन्होंने एक बहुत शांत लेकिन बेहद मजबूत मैसेज दिया। उन्होंने कहा, मेरा मकसद किसी देश के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है, मैं तो बस अपनी डिग्निटी और अपनी पहचान के लिए खड़ी हूँ। और इस एक लाइन ने, आप यकीन मानिए, पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने बात को और आगे बढ़ाया और कहा कि अरुणाचल की महिलाएं डर के साए में नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। ये सिर्फ एक पर्सनल बयान नहीं था, बल्कि ये एक पूरे समुदाय के सशक्तिकरण का मैसेज था। उनके इस शांत जवाब का असर क्या हुआ? सबसे पहले तो एक साफ और मजबूत संदेश दुनिया तक पहुंचा। फिर लोगों में, खासकर महिलाओं में, एक जबरदस्त एकजुटता देखने को मिली। और आखिर में उनकी ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं रही, ये आत्मसम्मान का एक प्रतीक बन गई। और इस तरह एक एयरपोर्ट पर जो एक निजी तौर पर परेशान करने वाली घटना थी, वो महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा सिंबल बन गई। ये दिखाता है कि आप अपनी बात कैसे रखते हैं, ये कितना ज्यादा मायने रखता है। तो आखिर में पेमा वांगथुंगडोक की कहानी हमें क्या सिखाती है?
यही कि जब बात सम्मान और अधिकार की हो तो चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी सच्चाई को गरिमा के साथ कहना वही असली ताकत है। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी की पहचान पर ही सवाल उठाया जाए तो अपनी आवाज़ उठाने की असली ताकत आखिर होती क्या है?